और आपको बिलीव नहीं होगा कि उसको चेंज करने में ना इनको पूरा दिन लग गया। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मैं हूं रवि मल्होत्रा, ये है मेरी स्कॉर्पियो एन। आज चलो बात कर लेते हैं गाड़ी की फर्स्ट पेड सर्विस की, जो कि फोर्थ सर्विस थी। और उसमें मुझे कितने चार्ज हुआ, कितने पैसे मुझे लगे और क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई और क्या क्या मुझे हटवाना पड़ा। क्योंकि आपकी गाड़ी से जितने भी डीलर्स हैं, ये लोग सर्विसेज से ज़्यादा कमाते हैं। आपकी गाड़ी को ये बेच देते हैं, उसके बाद आप जब भी सर्विस कराते हैं तो उसके ऊपर पार्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगते हैं, लेबर चार्जेस 3550 रुपीज़ जैसे कि पेड सर्विस में इन्होंने लगाए हैं। तो ऐसी चीज़ें जब मतलब और कौन कौन से चार्जेस हैं और कौन कौन से आइटम है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो 4x4 है और 4x4 गाड़ी के अंदर जो 4x4 सिस्टम है उसके अंदर ऑयल चेंज वगैरह भी होता है, जो कि फोर्थ सर्विस के अंदर करवाया मैंने। सर्विस कराने जाते हैं और आप जाके सिंपल उनके वेटिंग एरिया में जाके वेट करने लग जाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं और जो भी चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जो कर रहे हैं करो। उसके बाद आपको पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि भैया वो तो मतलब अगर आप जागरूक नहीं है तो आप पेमेंट करके बैठ जाओगे, आपको कई सालों बाद पता चलेगा कि आपने तो 10-1 हज़ार रुपये फालतू दे दिए। तो सेम चीज़ अपने साथ भी है कि मुझे जो लिस्ट उन्होंने पहले बताई कि ये चीज़ें होंगी, गाड़ी का इंजन साफ़ होगा, गाड़ी के का एसी साफ़ होगा, एसी क्लीन करेंगे जी। और जब मैंने पूछा उनसे भैया क्या कैसे साफ़ करोगे, कहते एक मशीन होती है। पर पिछली बार भी कुछ इन्होंने ऐसा क्लीनिंग का लगाया था और वो उसके चार्जेस मैं दे चुका हूँ, मुझे याद है। लेकिन उसमें इन्होंने मैंने कोई मशीन नहीं देखी क्योंकि मैं गाड़ी के पास ही खड़ा था। तो मैंने इस बार कहा, मैंने कहा फिर से तुम वो क्लीनिंग के चार्जेस लगा रहे हो और पिछली बार भी कोई मशीन वगैरह नहीं लगी, इस बार उन्होंने बोला कि मशीन लगेगी। तो मैंने कहा कौन सी मशीन लगेगी? कह रहे कोई और करता है, ये करता है, वो करता है। बातों को गोलमोल करने लगे। फिर जो हमारे फेलो स्कॉर्पियन यूजर्स हैं, मैंने उन हमारा ग्रुप्स बने हुए हैं तो मैंने उसके ऊपर डाला। मैंने पूछा कि क्या मैं अकेला ही हूँ, क्या ये सही जेन्युइन चार्जेस हैं? तो वहां से मुझे पता चला कि दैट्स अ लूट, कि भैया वो अपनी तरफ से पैसे कमाने के लिए ये चीज़ें डालते हैं आपका एक्स्ट्रा चार्जेस बनाने के लिए। और अगर आप बैठ जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे, क्योंकि नई गाड़ी है उसमें इतनी सारी चीज़ें कराने की ज़रूरत नहीं होती। मेन चीज़ें आपकी जो हैं, जैसे ब्रेक शू वगैरह हो गई, ब्रेक चेक हो गया आपका, आपके ब्रेक ऑयल वगैरह, या आपका सारी चीज़ें चेक होती हैं। और उसके बाद आपका डीएफ होता है जो गाड़ी के अंदर 4x4 का, वो चेंज होता है। और डीईएफ जो जो डीजल इंजन बेस 6 की गाड़ियों में आ रहा है वो चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं और उसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा बोला तो उन्होंने उस चीज़ को हटाया। जो कि मेरा बिल बन रहा था 24-1 हज़ार रुपये करीब जीएसटी लगने के बाद बनता, वो घट के 1000 रुपये आ गया। उसमें भी शायद मैंने ये जो वाइपर ब्लेड्स वगैरह मैंने उसमें क्योंकि चेंज करवाए थे अगले और पिछले, उसका भी इन्होंने 1000-1200 और ऊपर टैक्स लगा के एक्स्ट्रा बना दिया। और इसके अलावा क्या चीज़ें थी कि मेरे स्टीयरिंग में वाइब्रेशन की हल्की-फुल्की आवाज़ आती थी और वो मैं इनसे फ़ॉलो अप काफ़ी टाइम से कर रहा था। तो इन्होंने ड्राइव करके देखा, एक बार उनको डायग्नोस हुआ कि हाँ भी शायद है आवाज़ इसके अंदर इस वाले, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट बैच की गाड़ी है तो इन गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें थी। और इन्होंने पहले भी जो है रैक चेंज किया है, स्टीयरिंग रैक वगैरह, तो इन्होंने मेरा भी रैक चेंज किया उससे पहले, क्योंकि आवाज़ आती थी। तो ये जो लेफ्ट साइड का व्हील हब है इसके अंदर, उसके अंदर से जब उन्होंने घुमा के देखा टायर, तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद जो आवाज़ आती है या थोड़ा बहुत जो फील होता है स्टीयरिंग के अंदर उसकी वजह से होता होगा, तो उन्होंने उसको चेंज किया। और आपको बिलीव नहीं होगा कि उसको चेंज करने में ना इनको पूरा दिन लग गया थिंग्स। तो इनके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते कि उसको निकालें कैसे, तो ये लोग उसको ठोक ठोक के निकालते हैं। और मुझे इन्होंने बोला कि भैया आपकी गाड़ी तो पानी में खड़ी रहती है, उसके अंदर पानी भरा रहता है। ऐसा नहीं है। मैंने उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की। जितने भी गाड़ियों में व्हील हब्स होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं मोर टू द एनवायरनमेंट, उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है वो हो ही जाती है। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद दिस, एंड इसमें जो रस्टिंग की प्रॉब्लम थी, रस्ट काफ़ी था और उनको निकालने में बड़ा टाइम लगा। तो उन्होंने वो पीछे से कुछ ऐसा कुछ होता है उनके पास, उसको लगा लगा के हथौड़े से मार मार के इन्होंने इतने मतलब रात तक इन्होंने किया। जब तक मैं खड़ा रहा तब तक तो इनसे हुआ नहीं। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ। मेरे घर जाते ही 2-3 घंटे के अंदर वो काम हो गया। वो कैसे किया पता नहीं। और उसके बाद फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट था, मोबाइल मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। मतलब मुझे 3-4-5 चक्कर लगाने पड़े इस चीज़ को करवाने के लिए, सर्विस को, जो कि एक दिन में नहीं हुई। और जो नॉर्मल जो सर्विस है उसको कराने में भी 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो ये एक सर्विस का हाल है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ 2-3 घंटे लगते हैं सर्विसेज में आपके। मैंने तो ये तो मेरी तीसरी गाड़ी है, चौथी गाड़ी है जो मैंने ली है, चौथी गाड़ी में भी सेम चीज़ हो रही है। मारुति में भी सेम चीज़ होती थी, वहाँ पे भी मतलब 1 दिन 2 दिन लग जाते थे, ऐसा नहीं था कि बड़ी जल्दी मिल जाती थी। महिंद्रा में भी सेम है, फिएट में भी सेम है। आपकी गाड़ी को रखेंगे उसके बाद पता नहीं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी जा सकती है।
तो कुल मिला के एक एक्सपीरियंस जो मेरा सर्विस से रिलेटेड है वो किसी भी कंपनी, जितनी भी गाड़ियां मैंने रखी हैं, किसी के साथ भी सेटिस्फाइंग नहीं है अभी तक। और बाकी एक चीज़ अच्छी है कि दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी गुड एंड जो सपोर्टिव हैं, और उनको समझ में आ जाती है चीज़ तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। महिंद्रा की ये जो चीज़ें हो रही है, एटलीस्ट ये एक सेटिस्फाइंग थिंग है। एटलीस्ट मैं अब ये चीज़ कह सकता हूँ कि अगर मेरी गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है तो वो गाड़ी सेफ रहेगी, जो कि कुछ टाइम पहले, मतलब पहली और दूसरी सर्विस में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी बोनट के ऊपर भी इन्होंने निशान बना दिया था। तो ये भी एक छोटा-सा था कि भई गाड़ी के अंदर धुलाई के वक़्त ऐसा हुआ होगा। और मैंने और कंपनियों को भी देखा है कि और कंपनियाँ तो धुलाई-वुलाई करने में भी थोड़ा वो कंजूसी करती हैं कि भई कब गाड़ी की सर्विस होगी उसके बाद धुलाई करें या ना करें गाड़ी की। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी पंगा नहीं है, यहाँ पे आपकी हर सर्विस के बाद आपको गाड़ी की जो साफ-सफाई करके देते हैं, वो एक अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर है। तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आप अपनी गाड़ी को ना सर्विस होते हुए देख सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो वायरल होता है और ये पहुंचता है महिंद्रा के स्टाफ के पास भी, तो प्लीज डोंट मेक अ चेंज, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। आप एक तरह का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो अपने कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर आपका जाके सर्विस सेंटर में देख सकता है कि क्या हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि वो अपने हिसाब से चेंज करा सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो इसको कैरी ऑन कीजिएगा, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग वेटिंग एरिया में होंगे तो हम अपनी गाड़ी को नहीं देख पाएंगे, और गाड़ी अब तो वो हमारे पास है ना, आपके पास है, ठीक है, आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हमें दिखना चाहिए, कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है, वो सारी चीजें हमको दिखाई जाती हैं। और कंपनियों में जैसे मारुति वगैरह में मैं जाता था तो उसमें तो भैया वेटिंग एरिया से आगे सर्विस सेंटर में आप जा ही नहीं सकते जी। सेम चीज फिएट के अंदर भी मेरे साथ होती थी, ठीक है। और ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ नहीं हो रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो डबल थम्स अप फॉर दैट। और सर्विस कुल मिला के बेशक टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सर्विसेज जो है वो सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फैक्टरी हैं। थोड़े चार्जेस ज्यादा है, उसमें आप आर्ग्यू कर सकते हो। इफ यू थिंक कि चार्ज ज्यादा लग रहा है तो आप जाके उनसे बोलो, उनको बहस करो, उनसे बात करो, अपने फेलो कार ओनर्स के साथ आप बात करो कि उनको कितना चार्ज हुआ था। पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब का ट्रेंड चल चुका है, हर जगह पे आपको पता चलता है कि कितने चार्जेस वगैरह किए जा रहे हैं। तो मेरे को जो कुल मिला के पैसे के जो लगे हैं वो 14,000 रुपीज का मुझे मेरा बिल बना है। मैं उस बिल की कॉपी आपके सामने लगा दूंगा कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं और कितना लेबर चार्ज वगैरह लगा है, और इन्फॉर्मेशन कौन सा पार्ट चेंज हुआ है। पार्ट तो खैर फ्री अंडर वारंटी चेंज हो गया, जो मैंने बताया आपको, हब चेंज हुआ है और साथ में जो रैक चेंज हुआ है। लेकिन रैक चेंज होने के बाद भी जो जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी बहुत है। शायद अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं टायर चेंज करवाऊंगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, तो बहुत जल्दी टायर भी मैं चेंज कराने वाला हूँ, तो उसका भी मैं वीडियो डालूंगा। तो शायद उसके बाद अलाइनमेंट वगैरह, बैलेंसिंग वगैरह होने के बाद देखते हैं, अगर उसके बाद भी ये सेम वाइब्रेशन रहती है, सर्विस सेंटर को हम दोबारा से अप्रोच करेंगे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेन ये था कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है आपको जानना, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आपकी है। आप सिंपली उनको गाड़ी दे दो और वो आपकी सर्विस करते रहो, वेटिंग एरिया में वेट करते रहो, घर पे वेट करते रहो, दैट इज नॉट गोइंग टू help you out, क्योंकि you are going to shed some extra money. So if you have extra money, then it doesn't matter to you, then you can leave your car to the strangers, and you can be happy. But if you love your car just like the way that we do, तो अपनी कार को अपने पास रखो, अपने साथ रखो, खुद साथ खड़े हो। बेशक थोड़ी सी आपकी टाइम जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी को साथ क्या क्या हो रहा है आपको पता रहेगा, और आप एक्स्ट्रा चार्जेस, अपने पैसे एक्स्ट्रा जाने से बचा सकते हो। क्योंकि ये लोग कमाने के लिए बैठे हैं और वो उनका राइट भी है। अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना तो घटनी घटनी है। तो गाड़ी चलाते वक्त भी और गाड़ी सर्विस कराते वक्त भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, याद रखना ये बात मेरी। और ठीक है, बने रहिए ऐसे वीडियोस के लिए। और भी वीडियोस आपके सामने, हम आपको जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। और हमारे वीडियोस आप शेयर कीजिए अपने दोस्त, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जो इसकी सर्विस, फोर्स सर्विस जो हुई है, 30,000 किलोमीटर की थी, मैंने 28,000 समथिंग में करवाई है, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, तो मैंने थोड़ा सोच रहा था कि जल्दी करवा लूँ। 28,800 समथिंग में कराई थी। तो मैं उसका वीडियो आपके साथ, ये सारी चीज़ें जो भी है इस वीडियो में लगा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम अहेड। बाय बाय।